यहाँ पर देखिए, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो ईमानदारी से बताइए, ये नियम पढ़ने के बाद में तो आप पहचान गए कि ये वाक्य गलत है, लेकिन नियम पढ़ने से पहले आपको ये वाक्य सही लग रहा था, है ना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। आज दोस्तों हम वाक्य शुद्धिकरण को एक जबरदस्त ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि वाक्य शुद्धिकरण की ट्रिक हो ही नहीं सकती, तो मैं आपको याद दिला दूं साथियों, आपने कहा था कि वर्तनी शुद्धि और पर्यायवाची शब्दों की भी ट्रिक नहीं होती है, लेकिन साथियों हमने सिद्ध करके दिखाया था कि वर्तनी शुद्धिकरण और पर्यायवाची शब्दों की भी ट्रिक होती है। बस आपको पढ़ाने वाला चाहिए। दोनों वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से आज हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धिकरण एक जबरदस्त ट्रिक के साथ। यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, कोई सा भी वाक्य आपके सामने होगा, आप देखते ही पहचान लेंगे कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। तो दोस्तों एक वाक्य के निर्माण के लिए अनेक पदों की आवश्यकता होती है, या हम कहें एक वाक्य में अनेक पद होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहां पर इस वीडियो की अगर हम बात करें, 3 पदों को ध्यान में रखना है। वाक्य में एक मुख्य पद होता है कर्ता, एक मुख्य पद होता है कर्म और एक मुख्य पद होती है क्रिया। तो इन तीनों चीजों को मैं समझ के चलता हूं कि आपको आते ही होंगे। तो नियम नंबर 1 पे चलते हैं, पेशेंस बना करके रखिएगा। यदि आपको लगे कि ये सब आता है, तब भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पेशेंस बना करके रखिए, क्योंकि दोस्तों आगे जो नियम पढ़ने वाले हैं वो आपसे नहीं आते होंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। तो नियम नंबर 1 ये कहता है, यदि वाक्य में कर्ता यानी जो मुख्य कर्ता होता है वह कारक चिन्ह रहित हो, यानी उसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं हो, तब तो दोस्तों क्रिया जो होगी वह उसी के अनुसार होगी, मतलब कर्ता के अनुसार होगी, है ना। वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। इसका मतलब कर्ता यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता यदि बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन, कर्ता यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, कर्ता यदि पुल्लिंग है तो आपकी क्रिया भी पुल्लिंग होगी। उदाहरण से समझ लीजिए, मोहन मेरे लिए फल लाता है। आप देखेंगे मोहन यहाँ पर कर्ता है और कर्ता के साथ में यहाँ पर कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। कारक चिन्ह आप भली भांति जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। कर्ता के साथ कारक का तात्पर्य यहां से होता है, जैसे सीमा ने, तो ये जो ने है इसको हम कारक चिन्ह कहते हैं, तो ये ना हो, है ना। तो यहाँ पर नहीं है और यही नियम की डिमांड है कि मोहन मेरे लिए फल लाता है। आप देखेंगे मोहन पुल्लिंग है तो दोस्तों आपकी क्रिया भी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग होती तो लाती होता, लाता की जगह लाती होता। ये दोस्तों एक वचन है तो दोस्तों ये भी एक वचन है। बहुवचन होता तो क्या होता, लाते हैं। मेरे दोस्त मेरे लिए फल लाते हैं तो बहुवचन में हो जाता, ठीक है। दूसरा वाक्य देखेंगे, गुरुजी प्रत्येक दिन शिक्षा देते हैं। गुरुजी दोस्तों बहुवचन है तो दोस्तों आपकी क्रिया भी बहुवचन। आप सोच रहे होंगे गुरुजी तो दोस्तों एक वचन है, एक वचन नहीं होता है भैया, क्योंकि हमने आपको समझाया था जब हम आपको वचन पढ़ा रहे थे कि आदरणीय लोगों के लिए शब्द का जब प्रयोग होता है तो वह बहुवचन में होता है। जैसे पिताजी, आपको लगेगा एक वचन है, लेकिन आप क्या कहते हैं, पिताजी मेरे लिए फल लाए। लाता नहीं है कि पिताजी मेरे लिए फल लाता है, नहीं, क्योंकि पिताजी आदरणीय है तो आदरणीय लोगों के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो गुरुजी प्रत्येक दिन शिक्षा देते हैं, बहुवचन। अब गुरुजी दोस्तों पुल्लिंग है तो आपकी क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगी, देती है नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे रजनी सुबह उठकर पढ़ती है। रजनी स्त्रीलिंग है तो दोस्तों क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग है ना, पढ़ती है, पढ़ता है नहीं है। यह एक वचन है तो यह भी एक वचन है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह नहीं था, और कारक चिन्ह हो जाए तो क्या होगा। तो आइए नियम नंबर 2 पढ़िए। नियम नंबर 2 ये कहता है, यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह सहित हो, यानी कि कारक चिन्ह साथ में हो, और कर्म जो वाक्य का कर्म होता है वह कारक चिन्ह रहित हो, मतलब कर्ता तो कारक चिन्ह के सहित हो लेकिन जो कर्म है वह कारक चिन्ह के साथ ना हो, तब क्या होगा। तो दोस्तों क्रिया कर्म के अनुसार होती है। ऊपर क्या था, कर्ता के अनुसार थी, लेकिन यहां पर कर्म के अनुसार हो जाएगी। मतलब कर्म का जो लिंग है वह क्रिया का लिंग होगा, कर्म का जो वचन है वही क्रिया का भी वचन होगा। आइए इसको समझते हैं। सीमा ने आम खाया। अगर इसको जरा थोड़ा सा समझ के चलिए, मान लीजिए यहां पर ये कारक चिन्ह नहीं होता, ऊपर वाले नियम से तुलना कीजिए। मान लीजिए कारक चिन्ह नहीं होता तो क्या होता, सीमा आम खाता है या खाती है, क्या होता, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन साथियों यहां पर कारक चिन्ह है
तो सीमा स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब इसको भी स्त्रीलिंग होना चाहिए था पिछले नियम के अनुसार। लेकिन ये नियम ये कहता है कि यदि कारक चिन्ह साथ में है कर्ता के, और दोस्तों कर्म क्या है, आम, कर्म आम है, तो आम के साथ में कारक चिन्ह नहीं है, तो दोस्तों क्रिया का संबंध डायरेक्ट इससे होगा, मतलब कर्म से होगा। आम क्या है, पुल्लिंग है, तो खाना भी क्या है, क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है, खाती नहीं है या खाई नहीं है। अब दोस्तों यह एक वचन है, तो दोस्तों ये भी एक वचन है, ठीक है। उसी प्रकार नीचे देखेंगे, राजू ने सुबह बहुत दिनों बाद किताब पढ़ी, राजू ने बहुत दिनों बाद किताब पढ़ी। अब दोस्तों राजू ने मतलब कारक चिन्ह इसके साथ आ गया, तो इससे तो दोस्तों अब क्रिया का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे किताब पढ़ी है ना, कर्म क्या है, किताब है, तो जो किताब का लिंग वह दोस्तों आपकी क्रिया का भी लिंग होगा, और जो किताब का वचन है वह क्रिया का भी वचन। किताब स्त्रीलिंग, तो दोस्तों क्रिया भी स्त्रीलिंग, किताब एक वचन, तो आपकी क्रिया भी एक वचन, ठीक है। अब दोस्तों कर्ता से कोई तात्पर्य नहीं है। अब दोस्तों इसी नियम को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा एक एक वाक्य देखते ही पहचान लेंगे कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले नियम की ओर। तो चलिए साथियों नियम नंबर 3 पे देख लेते हैं। लेकिन साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा चैप्टर है कि प्रत्येक परीक्षा में दोस्तों यहां से सवाल आते ही आते हैं, और हर एक दोस्तों जब भी यहां से आता है ना, तो हर एक ऑप्शन आपको सही लगता है। आइए नियम नंबर 3 पे चलते हैं। कर्ता एवं कर्म, किसी भी वाक्य में कर्ता एवं कर्म दोनों कारक चिन्ह सहित हो, मतलब दोनों के साथ कारक चिन्ह आए, ठीक है। पहले क्या था, कारक चिन्ह दोस्तों कर्ता के साथ नहीं था। दूसरे नियम में क्या था, कारक चिन्ह कर्ता के साथ तो था लेकिन कर्म के साथ नहीं था। लेकिन यहां पर क्या है, कर्ता एवं कर्म दोनों के साथ हो, तो क्या होगा, तो क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग होती है, एक वचन होगी और पुल्लिंग होगी। ध्यान से पढ़िएगा, जैसे मैंने कहा कि आज वो नियम पढ़ने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, नहीं पढ़े होंगे। मां ने, देखिए दोस्तों मां के साथ भी नहीं आ गया, मतलब कर्ता के साथ भी नहीं आया। बच्चों को, या बच्चे क्या है, कर्म है, तो कर्म के साथ को आ गया, मतलब दोनों के साथ ही कारक चिन्ह आ गया, कर्ता के साथ और दोस्तों कर्म के साथ। मां ने बच्चे को सुलाया था। अब दोस्तों नियम क्या कहता है कि क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग होगी, ठीक है। तो सुलाया था यानी कि सुलाना, सुलाना क्या है दोस्तों, एक वचन तो है ही, है ना, नहीं तो सुलाते होता, बहुवचन होता तो क्या होता, सुलाते, लेकिन यहां पर सुलाना है ना। पुल्लिंग तो पुल्लिंग है, क्योंकि सुलाई होता तो स्त्रीलिंग होता है ना, तो क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग होती है। दूसरा देखते हैं, यहां पर देखेंगे मां क्या है, एक वचन है, और बच्चे क्या है दोस्तों, एक वचन है, बच्चे को सुलाया था, नहीं बच्चों होता तो बहुवचन होता, लेकिन इनसे मतलब नहीं है, क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग होगी। सीमा ने दोस्तों को पीटा था। सीमा एक वचन है, दोस्तों बहुवचन है, इन दोनों से मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों के साथ क्या है, कारक चिन्ह है, तो क्या होगा, एक वचन पुल्लिंग। तो क्रिया पे जाएंगे, आप देखेंगे पीटा, पीटा क्या है, एक वचन है ना, पीटे होता तो बहुवचन होता, पीटा है इसका मतलब पुल्लिंग है, पीटी होता तो स्त्रीलिंग होता। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये जो है दोस्तों इनके वचन और लिंग भले ही चेंज हो जाएं, यहां पर जैसे कि आप देखेंगे बच्चे एक वचन, दोस्तों बहुवचन, क्रिया पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये सदैव एक वचन और दोस्तों पुल्लिंग में रहने वाली है। दूसरा तीसरा वाक्य देखते हैं, दीपा ने अपनी सहेलियों को, सहेलियों भी बहुवचन है, दीपा एक वचन है, लेकिन दोस्तों आपने देखा कि दोनों के ही साथ कारक चिन्ह है, तो क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग होगी। आप देख सकते हैं बुलाना क्या होता है, एक वचन होता है ना, बुलाते होता तो बहुवचन होता, बुलाई होता तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन नियम यही है, एक वचन होगी और दोस्तों पुल्लिंग होगी। अब दोस्तों नियम नंबर 4 पर चलते हैं। मैंने कहा था दोस्तों एक एक नियम यदि आपने कंठस्थ कर लिया ना, तो दुनिया का कोई सा भी वाक्य आपके सामने आ जाएगा, आप उसको एक बार में पढ़ के पहचान लेंगे कि यह शुद्ध है या अशुद्ध है। नियम नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे, चलेंगे, तो इसमें क्या देखेंगे, दो भिन्न लिंग के कर्ता। हिंदी में आपको पता है दोस्तों कि लिंग दो ही होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये क्या कह रहा है, दो भिन्न लिंग के कर्ता, मतलब दो ही है, तो एक स्त्रीलिंग होगा एक पुल्लिंग होगा। संयोजक शब्द, अब संयोजक शब्द क्या होते हैं, और एवं तथा व, जो जोड़ते हैं, जो संयोजन करते हैं, है ना, इन शब्दों के हो या ना हो, यानी संयोजक शब्द हो या ना हो, दो भिन्न लिंग के कर्ता के साथ होता है ना, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, छूट गया है,
संयोजक शब्द हो या ना हो तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग होती है। वहां पे क्या था, एक वचन पुल्लिंग, और यहां पर क्या है, बहुवचन पुल्लिंग। इसका मतलब यह है जब दोस्तों दो भिन्न लिंग के कर्ता यानी कि एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग एक साथ आए, है ना, उनके बीच में या तो संयोजक चिन्ह हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु क्रिया हमेशा बहुवचन पुल्लिंग होगी। अब दोस्तों आप इन वाक्यों को पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं ये वो वाक्य हैं जहां से सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। प्रत्येक दोस्तों वाक्य आपको सही लगता है। और ये देखिए दोस्तों यहां पर एक वाक्य मैंने जानबूझकर गलत लिखा है। अब नियम पढ़ के आप पहचान लेंगे, लेकिन जब तक आप नियम पढ़े हुए नहीं थे आपको वो भी सही लगता। तो देखिए साथियों, राम सीता वन में गए, तो राम दोस्तों ये संयोजक चिन्ह मतलब संयोजक चिन्ह तो है। राम सीता वन में गए, राम पुल्लिंग सीता स्त्रीलिंग, वन में गए तो क्या कहता है, बहुवचन पुल्लिंग होगी। तो देखिए दोस्तों गया नहीं है यहाँ पर, क्या है, गई नहीं है यहाँ पर, क्या है, गए है ना। तो गए क्या होता है, बहुवचन होता है और पुल्लिंग होता है। अगर गया होता तो एक वचन होता, गई होता तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन नियम कहता है दो भिन्न लिंग के कर्ता यदि साथ में आएंगे तो दोस्तों क्रिया हमेशा बहुवचन और पुल्लिंग में होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सारे वाक्य आपको सही लग रहे होंगे, एक वाक्य इसमें गलत है। आप यहाँ पर देखिए, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो ईमानदारी से बताइए, ये नियम पढ़ने के बाद में तो आप पहचान गए कि ये वाक्य गलत है, लेकिन नियम पढ़ने से पहले आपको ये वाक्य सही लग रहा था, है ना। तो यहीं पे गलती हो जाती है मेरे दोस्तों। शेर और बकरी संयोजक चिन्ह आ गया, एक घाट पर पानी पीती हैं नहीं होगा, पीते हैं। स्त्रीलिंग तो हो ही नहीं सकता, स्त्रीलिंग नहीं होगा। जब दो भिन्न लिंग के कर्ता आएंगे हमेशा दोस्तों क्या होगा, पुल्लिंग होगा। पीती हैं नहीं, पीते हैं, पुल्लिंग में ही होगा। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यह सही वाक्य है। पीती हैं गलत हो जाता। अब देखिए, बालक और बालिकाएं गए, बालिकाओं के साथ में गई मत लगा देना, ये भी आपको सही लग रहा होगा पहले, है ना, कि गई ठीक होगा, लेकिन ये सही है ना। नियम कहता है कि दो भिन्न लिंग के कर्ता हैं तो यह बहुवचन होगा और पुल्लिंग होगा। माता और पिता बाजार गए हैं, माता और पिता बाजार गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो में कुछ भी आपको नया सीखने को मिला है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो आपको निःशुल्क इसी चैनल पर मिलते रहते हैं, बहुत ही सुविधाजनक दोस्तों ये चैनल आपके लिए है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।